2023 का हम विदाई देने वाले हैं और प्रवेश कर रहे हैं 2024 में। दोस्तों 2024 में कौन से वो स्टॉक्स होंगे जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए, जो हमें बेहतर रिटर्न दे पाए। आज के इस एपिसोड में हम 10 ऐसे ही स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जहां पर ग्रोथ की गुंजाइश है। दोस्तों अगर हम आपको ले चले 2023 में, तो बाजार ने, निफ्टी ने 20% का रिटर्न दिया है इंडेक्स ने। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कई ऐसे सेक्टर्स है जहां पर हमें बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा रही है। 2024 का ईयर इतना आसान नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि इससे बड़ी तेजी भी देखने को मिले और बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। 2023 में दोस्तों अगर हम यहाँ पर बता दें तो जो खरीदारी देखी गई है मार्केट के अंदर में, वो लास्ट के 2-3 महीनों के अंदर में अच्छी खासी बाजार में तेजी देखने को मिली। लास्ट का 2 मंथ अगर हम कहें तो वो बाजार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों इंडेक्स वाइज, तो 2023 की जो क्लोजिंग लेवल है और रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो रियलिटी सेक्टर्स यानी रियल स्टेट सेक्टर्स के स्टॉक्स अच्छे रिटर्न दिए। रियलिटी इंडेक्स में 81% का गेन दिखाया। निफ्टी ऑटो की बात किया जाए तो उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट गेनर वाला सेक्टर रहा है 47%। फार्मा शेयर्स के अंदर में भी खरीदारी देखने को मिली, 33% का गेन। हेल्थ केयर इंडेक्स, पीएसयू बैंक जो है वो भी दोस्तों पीछे नहीं हटे, 32% की तेजी दिखाए। एफएमसीजी, आईटी मतलब मीडिया, मेटल, हर जगह खरीदारी देखने को मिली। कम रिटर्न कहाँ रहा? निफ्टी बैंक और ऑयल एंड गैस के सेक्टर। तो दोस्तों बेहतर रिटर्न हमें देखने को मिला रियलिटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर्स के अंदर में 2023 में। और ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि ये जो ऊपर वाले 2-3 सेक्टर्स है तो 2024 में भी इनकी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। एज ए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशक 2023 में देखा जाए तो सेलिंग कम की है। अगर 2021 में 91,626 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली हुई थी, 2022 में देखा जाए तो एफआईआई ने जबरदस्त सेलिंग की थी इंडियन मार्केट में 2,425 करोड़। और 2023 में विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार में वापस आ गए थे, जहां पर बिकवाली कर करके 13,000 के चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर से 2 महीना वहां पर एफआईआई ने 39,000 करोड़ का कैश मार्केट में खरीदारी की है। तो विदेशी संस्थागत निवेशक का वापस आना स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, इसको एक बेहतर इंडिकेशन के तौर पर देखा जा रहा है। घरेलू संस्थागत निवेशक दोस्तों पीछे नहीं हटे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021 में भी 94,846 यानी जितनी एफआईआई ने सेलिंग की, लगभग उतना ही खरीदारी किया घरेलू संस्थागत निवेशक। सेम चीज दोस्तों, जितने सेल किए विदेशी निवेशक ने उतना खरीदारी किया एफआईआई, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में ज्यादा रिटर्न कौन कमा रहा है? एफआईआई कमा रहे हैं। और देखिए दोस्तों घरेलू संस्थागत निवेशक 2023 में जाके एफआईआई की सेलिंग कम हुई है, उसके बावजूद भी 1,68,988 करोड़ का 2023 में घरेलू संस्थागत निवेशक ने खरीदारी की है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड भी शामिल है। तो ये एक रिकैप था 2023 के लिए। टॉप गेनर कौन से हैं? अगर BSE 500 का स्टॉक की लिस्ट निकाली जाए तो दोस्तों लार्ज कैप सेक्टर्स के कुछ स्टॉक जो कि टॉप गेनर है उसमें हमारी सीलिंग। जी हाँ दोस्तों, 54% का रिटर्न देखने को मिला है यहाँ पर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 238% का, आयर एक्सपोर्टर सेक्टर कंपनी 105% का, इसके अलावा अरबिंदो फार्म लिमिटेड 146 और भेल स्टॉक की 144। यानी कि ये 5 ऐसे स्टॉक है लार्ज कैप के जो कि टॉप गेनर है। मिड कैप की बात किया जाए तो सुजलॉन, अपार इंडस्ट्रीज, एनएलसी, आईटीआई, मजगांव डॉक शिपयार्ड टॉप गेनर है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात किया जाए तो दोस्तों जेंसर टेक्नोलॉजी, इरकॉन इंटरनेशनल, जेबीएम, सोनाटा सॉफ्टवेयर और कोचिंग जो है ये टॉप गेनर। मतलब कि जितने भी स्टॉक्स का मैं नाम बता रहा हूँ ये 2023 के टॉप परफॉर्मर है। लूजर कौन रहे? तो लूजर के तौर पर दोस्तों हम सभी को पता था कि 2023 में अदानी ग्रुप जो न्यूज आई उसके बाद स्टॉक टूट गए। अदानी ग्रुप में जितने भी स्टॉक है तो देख सकते हैं, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी एंटरप्राइजेस, ग्रीन एनर्जी, ये सब में बड़ी बिकवाली देखा। वेदांता लिमिटेड स्टॉक में टूटा। यूपीएल, अदानी, मतलब ये टॉप लूजर है लार्ज कैप में। मिड कैप में भी बात करें तो हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री, एसएससी टॉप लूजर है।
1.75 to 2% इंटरेस्ट रेट को कट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो विदेशी निवेशक इंडिया जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पर वापस आपको आते हुए दिखाई देंगे। घरेलू फ्रंट पे भी देखा जाए तो आरबीआई का भी इंडिकेशन है आगे 1.5 to 2.5% रेट कम करने के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो दोस्तों स्वाभाविक है कि लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और चाहे जितने भी मतलब रेट सेंसिटिव सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, ऑटो सेक्टर्स की बात करें, बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें, वहां पर हमें बूम देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड अब हम लेट नहीं करते, देखिए यूएस की इलेक्शन भी है 2024 में, भारत के अंदर भी इलेक्शन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो लाइंड अप है जिसके चलते बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब लेट नहीं करते हैं, हम आपको 10 स्टॉक्स की बात करेंगे जो 2024 में जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की नजर होने वाली है। और मैं आपको बता दूं शेयर्स बता दीजिए 22 से एनालिसिस है, तो फिर यहाँ पर मैं आपको पहले लेके आता हूँ टाटा की कंपनी का नाम है वोल्टास लिमिटेड। 978 के प्राइस पर ये शेयर ट्रेड हो रहा है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। वोल्टास लिमिटेड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम यहाँ देखें तो दोस्तों लास्ट 5 साल में 82% की तेजी दिखाया था। 2022 में 8 अप्रैल 2022 को 1317 के लेवल पर स्टॉक ने टच किया और वहां से शेयर में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 महीनों की बात करें तो स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद मूव देने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि एक बार 1317 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं वोल्टास लिमिटेड। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की पोटेंशियल हो सकती है 2024 में। वोल्टास लिमिटेड जैसा हम सभी को पता है दोस्तों कि एयर कंडीशनिंग के मार्केट से जुड़ी है, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, ईपीसी कंट्रैक्टर में कंपनी काम करती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस है, साथ में दोस्तों माइनिंग, वाटर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है। टाटा ये कंपनी 6 दशक से कंपनी है और स्विस की जो कंपनी को 8 प्रोडक्ट की जेवी में उनके साथ पार्टनरशिप में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनका काफी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। दूसरा स्टॉक मैं आपको ऐसे सेक्टर से लाया हूं जहां पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो लोग दोस्तों खर्च करना चाहते हैं, और खर्च करने के कई जगह रास्ते होते हैं। तो इसमें जो रिजॉर्ट और हॉलीडेज से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं, और वंडरेला हॉलीडेज लिमिटेड करके एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4,700 करोड़ का मार्केट कैप अंडर वैल्यू, 846 के लेवल पे वंडरेला हॉलीडे लिमिटेड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जो कि मुझे लगता है दोस्तों कि 2024 तक आने वाले कई साल तक ऐसे स्टॉक आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। वंडरेला हॉलीडेज के चार्ट को देखा जाए तो पिछले 1 साल में लगभग 140% का गेन दिखा चुका है। 1000 के लेवल को टेस्ट करने के बाद स्टॉक 846 पे ट्रेड हो रहा है। तो एक बेहतरीन कंपनी, वैल्यूएशन भी काफी सस्ता है, 28 के पी पे शेयर अवेलेबल है। वंडरेला हॉलीडेज जो है दोस्तों ये एम्यूजमेंट पार्क बेंगलुरु, हैदराबाद, इनका प्रेजेंस है, और ये कंपनी का रेवेन्यू वाइज हम यहाँ पर आपको दिखाऊं, बात करेगा बेंगलुरु, हैदराबाद, बेंगलुरु में 40% कंपनी फुटफॉल देखा जाए तो 2023 में कंपनी ने एक नया माइलस्टोन सेटअप किया जहां पर 33 लाख फुटफॉल हुआ, और इसमें सबसे ज़्यादा हैदराबाद, कोचीन और बेंगलुरु के अंदर में देखने को मिले। कुछ न्यू पार्क इन्होंने डेवलपमेंट कर है जो कि पाइपलाइन में है, और चेन्नई में इन्होंने कुछ लैंड परचेस की थी, और आगे जाकर के दोस्तों ये इनके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक अलग सोर्स बन सकता है। वही कंपनी ने प्लान किया है कि अगले कुछ सालों में और बाकी जगह पे भी ये अपना जो है मतलब ये सेटअप करने वाले हैं। लोकल बॉडी टैक्स 10% गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से भी कंपनी को, तो दोस्तों ये कई तरह से एडवांटेजेस हैं। अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो वंडरेला का स्मॉल कैप कंपनी 27 का पी है, जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में कहा, और पिछले 1-2 साल से कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो रही थी। जो नेगेटिव ओपीएम थी अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड अब तक हम लोगों ने 2 स्टॉक के बात किया। तीसरा स्टॉक है
कर सकते हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मतलब पीएसयूज में अगर रहना है तो ऐसे किसी एक बैंक के साथ आप जुड़ सकते हैं। और पीएनबी वन ऑफ द बेस्ट मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा। 95 के प्राइस पर शेयर अवेलेबल है, 95 के प्राइस पर। और ये देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक जो है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन में आ चुका है, और अगर ये 100 को क्रॉस होता है तो स्टॉक में हम यहाँ से भी बड़ी तेजी देख सकते हैं। पीएनबी के बाद में रेलवे सेक्टर को इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट की लगातार स्पेंडिंग बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, पैसे खर्च किया जा रहा है रेलवे पे, तो रेलवे सेक्टर के स्टॉक आपको आगे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल मेरा फेवरेट है, आज के डेट में 171 के प्राइस पर है। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी 18 का की 16,000 करोड़ का मार्केट है। इरकॉन के बाद दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे जाऊंगा, जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जैसे चीजों पर फोकस किया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइजर्स पर फोकस किया जाता है। स्पेस मिशन के ऊपर तो वो है एमटार टेक्नोलॉजी, अच्छी कंपनी पिछले कुछ समय से नहीं चल पा रहा है, बट फंडामेंटल काफी अच्छी एमटार टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। जो इसने गेन लिया था उसको गंवा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा मौका है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। ऑटो सेक्टर का स्टॉक अगर मैं नया कंपनी है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, जो 394 के प्राइस पर मिल रहा है, स्मॉल कैप स्टॉक है। नेक्स्ट अगर हम गैब्रियल की बात करें तो 100% का गेन दिखा करके स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगला स्टॉक है आपके पास होटल सेक्टर, जी हाँ, टूर्स एंड टूरिज्म। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बेहतर यहाँ से रिटर्न मिलने वाला है। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, अगर आपने मेरा वीडियो पहले का देखा होगा तो इस स्टॉक को हमने बहुत पहले भी अपडेट दिया था। तो लेमन ट्री होटल सेगमेंट से जुड़ी हुई, चाहे आपके पास अगर इंडियन होटल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट होटल सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक जरूर रखिए। और यहाँ पर लेमन ट्री होटल्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर से चाहे तो आप और ये स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको आर डायनेमिक्स लिमिटेड, और ये स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेल है, बट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है अच्छा प्ले कर सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखनी है। रियल के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं स्टॉक आउट जोन में है, फंडामेंटल बेहद स्ट्रॉन्ग 162 के प्राइस पर। तो गेल स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं, जो कि काफी समय के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है। तो फ्रेंड, आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने टोटल 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर बात की, जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी से है, पूरी तरह से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर में डाइवर्सिफाई